आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ऐसे इवेंट अथवा खेल होते हैं जिसमें बहुत सारे खेलों को एक साथ सम्मिलित करके विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, पैरालंपिक खेल। ये सब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कहलाते हैं। अब जो स्क्रीन पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। उन सब बातों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपके सामने सवाल ये आए कि पहले ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप सीधा जवाब देंगे पहले ओलंपिक खेलों में 14 देशों ने भाग लिया था। दूसरी बात, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो पहले ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तीसरी बात है कि पहले ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो पहले ओलंपिक खेलों में 9 खेलों को शामिल किया गया था। अब इसके आगे आपसे पूछा जा सकता है कि पहले ओलंपिक खेलों में कितनी स्पर्धाओं को शामिल किया गया था, तो आपका जवाब होगा कि 43 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था, जो 9 खेलों से संबंधित थी। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच हुआ था और पहले ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 6 अप्रैल को हुआ था। यहाँ पर आपके लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को ही मनाया जाता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल 1948 को मनाया गया था। अब इसके बाद पहले ओलंपिक खेल का उद्घाटन किसने किया था, ये सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है। तो इसका जवाब होता है किंग जॉर्ज प्रथम के द्वारा पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन पैनाथिनाइको स्टेडियम में किया गया था। इसके बाद है ओलंपिक खेलों में शपथ पहली बार कब ली गई, तो ओलंपिक खेलों का आरंभ तो 6 अप्रैल 1896 को हुआ था, लेकिन उस दौरान एथलीटों के द्वारा किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं ली गई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ लिए जाने की परंपरा 1920 से प्रारंभ हुई थी और 1920 में पहली बार बेल्जियम के तलवारबाजी के खिलाड़ी थे विक्टर बोयन के द्वारा पहली बार ओलंपिक खेलों में सन 1920 एंटवर्प बेल्जियम में शपथ ली गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के ऐसे ही तथ्यों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल, पहले राष्ट्रमंडल खेलों में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने 6 खेलों की 59 स्पर्धाओं में भाग लिया था। यहाँ पे भी सवाल उसी प्रकार बनेंगे जैसे ओलंपिक के बने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया, 11 देशों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। फिर इसके बाद कितने खेलों को सम्मिलित किया गया, तो 6 खेलों को सम्मिलित किया गया था और 6 खेलों की 59 स्पर्धाएं पहले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल की गई थी। पहले राष्ट्रमंडल खेल 16 अगस्त से 23 अगस्त 1930 तक चले थे और 16 अगस्त को लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा पहले राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन
सिविक स्टेडियम में किया गया था। ये सिविक स्टेडियम कनाडा के शहर हैमिल्टन में स्थित है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में शपथ की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 के जो पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उन्हीं में शपथ की शुरुआत भी हो गई थी और पहली बार शपथ पर्सी विलियम नाम के खिलाड़ी द्वारा ली गई थी। अब एशियाई खेलों को देखते हैं। पहले एशियाई खेलों में 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने 6 खेलों की 57 स्पर्धाओं में भाग लिया था। इन खेलों का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच हुआ था। पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था और इन खेलों का आयोजन नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जिसे भारत का इरविन थिएटर भी कहा जाता है। और पहले एशियाई खेलों में शपथ बलदेव सिंह के द्वारा ली गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन यूनान के पूर्व एथेंस काल की। प्राचीन यूनान के पूर्व एथेंस काल में पैनहेलेनिक खेलों का आयोजन होता था, जिसमें 4 खेलों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। पहले दर्जे के जो खेल होते थे उन्हें ओलंपिक खेल कहा जाता था। ओलंपिक के बाद पीथियन खेल, स्थिमियन खेल और नियमन खेलों का आयोजन पूर्व एथेंस काल में होता था। तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 बीसी में ओलंपिया नामक स्थान पर हुई थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जियस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। जियस देवता को आकाश देवता भी कहते थे। प्राचीन ओलंपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे 2 ओलंपिक के बीच का समय ओलंपियाड कहा जाता था और ओलंपिक खेलों का आयोजन पैनाथिनाइको स्टेडियम में होता था। ओलंपिक खेलों के विजेता को जैतून की टहनियाँ या जैतून की टहनियों से बना मुकुट प्रदान किया जाता था। इसके बाद जो पीथियन खेल, स्थिमियन खेल और नियमन खेल होते थे, इनको याद करने के लिए आपको याद रखना है PEN पैन और DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये 2 चीज़ें याद रखोगे तो बहुत सारे सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे P4 पीथियन बनेगा और पीथियन खेलों की शुरुआत 582 बीसी में हुई थी। इन खेलों का आयोजन डेल्फी नामक स्थान होता था और पीथियन खेल अपोलो देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित होते थे। अपोलो देवता को सूर्य देवता भी कहा जाता था। पीथियन खेलों की जो प्रमुख घटनाएं थी उसमें रथ और घुड़दौड़ प्रमुख इवेंट थे। प्रारंभ में यह केवल संगीत उत्सव होता था, लेकिन बाद में इन खेलों में रथ दौड़ और घुड़दौड़ को भी जोड़ा गया था। इसी तरह से ई से स्थिमियन बनेगा और ये पीथियन और स्थिमियन दोनों 582 बीसी में आरंभ हुए थे। DCA में सी से कोरिंथ बनता है। कहने का मतलब स्थिमियन खेलों का आयोजन कोरिंथ नामक स्थान पर समुद्र या पासिडोन देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। स्थिमियन खेलों में नौकायन, सैन्य क्रियाएं, संगीत एवं खेल क्रीड़ाएं सम्मिलित थी। इन खेलों के विजेता को भी जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था। इसके बाद जो सबसे बाद में खेल आयोजित होते थे उन्हें नीमियन खेल कहा जाता था। नीमियन खेलों का प्रारंभ 512 बीसी में हुआ था। नीमियन खेलों का आयोजन अर्गलीज नामक स्थान पर
जीएस या आकाश देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए होता था। इन खेलों में धावन क्रियाएं आयोजित होती थी। इन खेलों की प्रमुख विशेषता यह थी कि नीमियन खेलों में केवल यूनान के नागरिक ही भाग ले सकते थे। अब हम आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य, इन्हें आयोजित कराने वाली संस्था, आरंभ होने का वर्ष, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों का आरंभ 1896 में एथेंस में हुआ था। और ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य साइटियस अल्टियस फोर्टियस डैश कम्युनिटर है। इसे अगर इंग्लिश में कहें तो स्विफ्टर हायर स्ट्रोंगर डैश टुगेदर बनता है। और ओलंपिक खेलों को आयोजित कराने वाली जो संस्था होती है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस शहर का एक स्थान सारबोन नामक स्थान पर आईओसी की स्थापना पियरे डी कुबर्टिन के अथक प्रयासों से की गई थी। पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक खेलों का पिता भी कहा जाता है। आईओसी के पहले अध्यक्ष दिमेत्रियस विकेलास बने थे और पियरे डी कुबर्टिन को आईओसी का महासचिव नियुक्त किया गया था। इसी तरह से अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ सन 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन से हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और डेस्टिनी होता है। राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजित कराने वाली संस्था CGF कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई थी। इसी तरह से अगर एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और एशियाई खेलों को आयोजित कराने वाली संस्था वर्तमान में OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 1982 में हुई थी। 1951 से लेकर 1978 तक के एशियाई खेलों का आयोजन AGF एशियन गेम फेडरेशन के द्वारा किया गया था। एशियन गेम फेडरेशन की स्थापना 13 फरवरी 1949 को पटियाला हाउस दिल्ली में की गई थी। 1982 में AGF को समाप्त करके OCA अस्तित्व में आई थी। और 1982 नई दिल्ली के एशियाई खेलों को पहली बार OCA द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद साउथ एशियन गेम, जिसका प्रारंभ 1984 में नेपाल की राजधानी काठमांडू से हुआ था। साउथ एशियन गेम का मोटो या आदर्श वाक्य पीस प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस है। साउथ एशियन गेमों को आयोजित कराने वाली संस्था साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके बाद एफ्रो एशियाई खेलों का प्रारंभ 2003 में हैदराबाद से हुआ था। इन खेलों का आदर्श वाक्य 2 कॉन्टिनेंट्स 1 स्पिरिट है। और इनका आयोजन OCA और एनोका, ये दोनों संस्थाएं मिलकर करती हैं। OCA की स्थापना 1982 में हुई थी
और ANOCA की स्थापना 1981 में हुई थी। इसके बाद अगर पैरालंपिक खेलों को देखा जाए तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत अनाधिकारिक तौर पर 1948 में लंदन से हुई थी। पैरालंपिक खेलों को आरंभ करने का श्रेय लंदन के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्हें लुडविग गटमैन के नाम से जाना जाता है। इन खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय लुडविग गटमैन को ही जाता है। पैरालंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत 1960 से हुई थी और पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य स्पिरिट इन मोशन होता है। पैरालंपिक खेलों को आयोजित करने वाली संस्था IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना 1989 में हुई थी और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय डज़ल्डोर्फ जर्मनी में है। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने शहर में स्थित है। इसी तरह से अगर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो इसका मुख्यालय कुवैत के हवाली शहर में है। अब हम बात करेंगे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट और भारत को लेकर कि विभिन्न मल्टी स्पोर्ट्स इवेंटों में भारत की क्या स्थिति है और यहाँ से किस किस तरह के क्या क्या सवाल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। भारत ने पहली बार 1900 के जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे वहाँ पर पहली बार प्रतिभाग किया था और प्रतिभाग करने वाले इकलौते खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड थे जिन्होंने एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में भाग लिया था और नॉर्मन प्रिचार्ड ने इन खेलों में पहली बार 2 सिल्वर पदक भी जीते थे। अगर हम बात करें कि भाई ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है तो इसका सीधा जवाब है कि भाई 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जबकि हॉकी खेल में 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, जिस कारण 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अभी तक भारत की किसी महिला ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया है। अब शीतकालीन खेलों की तरफ चलते हैं कि शीतकालीन खेलों में भारत की क्या स्थिति है। शीतकालीन खेलों की शुरुआत 1924 में हुई थी और 1924 में फ्रांस का एक शहर था चमोंक्स में शीतकालीन खेलों को प्रारंभ किया गया था। भारत ने शीतकालीन खेलों में पहली बार 1964 में भाग लिया था। भारत ने शीतकालीन खेलों में अभी तक कोई पदक प्राप्त नहीं किया है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत ने पहली बार 1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था, जबकि 1972 के जो पैरालंपिक खेल हुए थे वहाँ पर भारत के खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर ने पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी का नाम दीपा मलिक है। दीपा मलिक ने 2016 के पैरालंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया था
वहीं पर पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लखारा है, जिन्होंने 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पैरालंपिक खेलों में प्राप्त किया था। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 2010 में सिंगापुर से हुआ था और भारत ने पहली बार 2010 में ही प्रतिभाग भी किया था और भारत की तरफ से पूजा ढांडा जो कुश्ती की खिलाड़ी थी, कुश्ती की महिला खिलाड़ी, इन्होंने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया था। जबकि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी जर्मी लालरिंगा ने 2018 में प्राप्त किया था। अगर महिला कैटेगरी में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की हम बात करते हैं तो मनु भाकर जो निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था। अगर ओलंपिक खेलों के संक्षेप में हम बात करें तो ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाली महिला का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब अगर हम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की बात करें तो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आरंभ 2012 में इंसबर्ग से हुआ था। भारत ने पहली बार 2012 में ही प्रतिभाग किया था। 2012 में भारत की आंचल ठाकुर इन खेलों में प्रतिभाग करने गई थी। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों में भारत ने आज तक कोई पदक नहीं जीता है। अब राष्ट्रमंडल खेलों को देखने की आवश्यकता है तो इन खेलों का आरंभ 1930 में हुआ था। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया था और 1934 में ही भारत ने पहला व्यक्तिगत पदक कुश्ती खेल में राशिद अनवर के द्वारा जीता था। अब अगर स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह ने 1958 कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में 440 गज दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं अगर महिला कैटेगरी में हम बात करते हैं तो 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शूटिंग की खिलाड़ी रूपा उन्नीकृष्णन ने स्वर्ण पदक पहली बार प्राप्त किया था। इसी तरह से एशियाई खेलों का प्रारंभ 1951 में हुआ था। भारत ने पहली बार 1951 में ही भाग लिया था। भारत की तरफ से पहला पदक या स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी सचिन नाग हैं। वहीं महिला कैटेगरी में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक कमलजीत संधू ने 1970 के एशियाई खेलों में जीता था। कमलजीत संधू 400 मीटर दौड़ की खिलाड़ी थी। अब अगर डिफलिम्पिक की हम बात करते हैं तो इनका प्रारंभ 1924 में हुआ था। भारत ने डिफलिम्पिक खेलों में पहली बार 1965 में प्रतिभाग किया था। 1965 से 2017 तक भारत को कोई पदक डिफलिम्पिक खेलों में प्राप्त नहीं हुआ। 2017 के डिफलिम्पिक खेलों में भारत के वीरेंद्र सिंह ने कुश्ती खेल में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वहीं महिला श्रेणी में दीक्षा डागर जो गोल्फ की खिलाड़ी हैं, दीक्षा डागर ने 2017 में भारत के लिए पहला पदक जीता था। शीतकालीन राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1958 में हुई थी।
शीतकालीन पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1976 में हुई थी और एशियाई शीतकालीन खेलों का प्रारंभ 1986 में जापान के शहर साप्पोरो में हुआ था और भारत ने पहली बार 1986 के साप्पोरो शीतकालीन एशियाई खेलों में ही प्रतिभाग भी किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। नोट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि नोट्स केवल आप उन्हीं बातों का बनाएं जो बातें आपको याद नहीं हैं। जो बातें आपको पहले से ऑलरेडी याद हैं उनके नोट्स बनाने का कोई विशेष लाभ आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि नोट हम उन चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें हमें याद नहीं होती। नोट का मतलब ये होता है कि भाई कम से कम शब्दों में बातों को लिखना, कम से कम कागज़ों के ऊपर बातों को लिखना, ताकि समय पड़ने पर हम कम समय देकर ही अधिक चीज़ों का रिवीजन कर सकें, अधिक चीज़ों को याद कर सकें। सब चीज़ें नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल उतनी बातें आप नोट करें जितनी बातें आपको पहले से याद नहीं हैं। ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सब पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। पता नहीं पेपर वाला कहाँ से क्या चीज़ उठाकर आपके सामने रख दे, इसलिए सभी बातों का याद होना आपके लिए ज़रूरी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर, ऐसे टॉपिक को लेकर जो जहाँ से पेपर में बहुत अधिक सवाल आपको देखने को मिलते हैं।